सभी को जय मसीह की। दूसरे राजाओं 7 अध्याय 1 से लेके 20 तक वचन देखेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेंगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वह आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहीं नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे छोड़, गदहे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को ये कहकर गए हैं कि जब वे नगर के से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़ेंगे, नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा ने किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े लें और उनको भेजकर हम हाल जान ले। वे तो इज़राइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है, परंतु इज़राइल की जो भीड़ मर मिट गई है वह उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा ने यह क्या सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से ये कहा था, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 2 सा जौ 1 शकेल में और 1 सा मैदा 1 शकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, यह अपनी आंखों से तो देखोगे, परंतु उस अन्न में से खाने ना पाओगे। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। 20 तक पढ़ा।
दूसरे राजाओं 7:1 से लेके 20 तक पढ़ा। तो आज ये वचन आप लोगों को पास्टर पार्क ने हमारे सारे मिशन को न्यू ईयर्स मैसेज के रूप में सुनाया था। तो आज सुबह मैं ट्रेन से जब सोल से वापस बुसान आ रहा था, तो आज हमारी न्यू ईयर्स की पहली सर्विस है, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं। तो सोचते सोचते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो पास्टर पार्क ने आज सुबह हम लोगों को बताया है, वही मतलब वचन मुझे आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहिए। इसलिए आज मैंने ये पूरा अध्याय आप लोगों के सामने पढ़ा। तो 2022 को जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो हमारे मिशन के लिए और खास करके व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने वाला साल था। तो अभी मतलब आप लोग फिर से थोड़े बहुत मास्क पहन रहे हैं। तो 2022 की शुरुआत में कोरोना कोरिया में सबसे ज़्यादा दुनिया में गंभीर था। अभी भी कुछ ऐसे हालात हैं। तो ऑफ कोर्स लाइक चाइना, अमेरिका, ऐसे देश मतलब कोरोना टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो कोरोना को वो अब मतलब खांसी जुकाम मानते हैं। अपने आप जाके मतलब इलाज करा लो अस्पताल जाके, या अपने आप से दवाई खा लो। मतलब वो अब जैसे कोरोना को ऐसे ऐसे फ्रीली छोड़ रहे लोगों को। लेकिन आज नई खबर आई है कि चाइना और इंडिया ने, तो हम 14 तारीख को एक्चुअली में इंडिया जाने वाले हैं। तो हमने अभी सुना कि वहां पे दोबारा मतलब टेस्टिंग की जरूरत पड़ गई। जो भी इंडिया में या चाइना में आता है उनको पीसीआर टेस्ट करा के, और अगर आप नेगेटिव हो तभी आप जा सकते हो। ये दोबारा से नया रूल बन गया है। तो अब आगे को मतलब क्या बदलाव उत्पन्न होगा हम लोग नहीं जानते हैं। तो मतलब लोग अब कोरोना के बारे में मतलब बहुत ऐसे हल्का मन रख रहे थे कि ठीक है, कोई बहुत खास गंभीर बात नहीं है। लेकिन इस साल की शुरुआत में हालात कुछ ऐसे नहीं थे। तो इस साल की शुरुआत में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। तो मतलब मार्च में हम लोग इज़राइल गए थे, जो कि हमारे मिशन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो इज़राइल जाने के विषय में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सपने में भी ऐसा नहीं मैंने नहीं सोचा था। तो हम जानते हैं कि इज़राइल में जब धर्म का काम शुरू होगा तो बहुत बहुत मतलब वो खतरे की बात है, इसलिए हम हमेशा बहुत केयरफुल थे ऐसी सब बातों के बारे में। तो कल आप लोगों ने न्यू ईयर्स मतलब फोटो देखी थी एक, वो फोटो आपको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो एक्चुअली वो तब की फोटो है जब पास्टर तेल अवीव में प्रचार कर रहे थे। तो पास्टर तेल अवीव में प्रचार करते करते पास्टर ने 3 बार यीशु मसीह बोल दिया। तो एक्चुअली स्टेज पे जाने से पहले उन्होंने हमने बोला था कि आप यीशु मसीह मत बोलना, लेकिन पास्टर को कौन रोक सकता है। तो पास्टर ने एकदम से मतलब यीशु मसीह बोल दिया। तो जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह बोला, तो उन सब लोगों ने क्या किया कि तालियां बजाने लग गई। तो तालियां मतलब ऐसे वाली तालियां नहीं, मतलब वो जैसे एक ऐसे ऐसे करके जो ताली बजाते हैं, मतलब हम आपकी बात का विरोध कर रहे हैं, उस ऐसे मतलब से उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी कि अब लड़ाई शुरू हो जाएगी अगर आपने चुप ना हुए तो। तो एक कोई ग्रुप था, उन्होंने ऐसे करके तालियां बजानी शुरू कर दी। तो पास पास जो स्टेज पे थे, तो मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं आया कि ये क्यों तालियां बजा रहे हैं। वो अपनी बात करते चले जा रहे थे। और हम लोग मतलब नीचे थे, और एक्चुअली हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि टेल अवीव का जो हमारा वेन्यू है, मतलब वहां पे हमने बाहर से भी सिक्योरिटी बुलाई थी, और हमने हम खुद पास्टर्स भी सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, क्योंकि इजराइल के बारे में जैसे आप जानते हैं तो वहां पे मतलब जैसे टेरर वगैरह बहुत उत्पन्न होता है। और
मसीहा आ गया, ऐसी बात उनके सामने बोलना उनके धर्म की निंदा करना है। इसलिए वो बहुत मतलब ऐसी बातों को मतलब नापसंद करते हैं और विरोध करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से चाहे तैयारी की थी, लेकिन मैं शुरुआत से ही बहुत घबराया हुआ था। और इन लोगों ने जब इस तरीके से ताली बजानी शुरू की, मतलब इन्होंने उस ताली बजा के छोड़ दिया, मतलब कोई बहुत बड़े रूप से मतलब कोई बाधा उत्पन्न नहीं की हमारे सरमन में। तो पास्टर प्रचार करके नीचे आए, तो इतने खुशी से नीचे आए। तो इज़राइल में हमारा जो पहला प्रोग्राम था, मैं शायद पूरी जिंदगी उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि शुरू से अंत तक मैंने उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है। और टेल अवीव जो जगह है वो अभी भी मतलब इज़राइल की बहुत ही जैसे करप्ट जगह मानी जाती है, जैसे यरीको जैसे बाइबल में है। तो टेल अवीव, तो 1945 में जब इज़राइल को इंडिपेंडेंस मिला था, तो तो वो वो लोग मतलब यरूशलेम को अपना कैपिटल डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि यरूशलेम डिस्प्यूटेड जगह है। इसलिए यूएन ने उनको बोला कि तुमको हम इंडिपेंडेंट तभी मानेंगे अगर तुम टेल अवीव को अपना कैपिटल बनाओगे, क्योंकि यरूशलेम अभी भी मतलब आधा पैलेस्टाइन के पास है और आधा मतलब इज़राइल के पास है। और वहां पे जो मंदिर की जगह है, वहां पे मंदिर नाश हो चुका है। मंदिर की जगह मतलब मुस्लिम लोगों का मॉस्क है, उसको गोल्डन डोम कहते हैं। तो वो सोने से बना हुआ उसका गुम्मट है। तो वो मतलब मुस्लिम लोगों का है। तो जिस जगह पे परमेश्वर का मंदिर था एक जमाने में, तो मतलब बाइबल में भविष्यवाणी है कि दुनिया की भ्रष्ट चीजें वहां पे खड़ी होंगी जब मंदिर नाश हो जाएगा। और जब वो मॉस्क जो है जब वो नाश होगा, तब मतलब यीशु मसीह के आने का जैसे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ऐसी मतलब भविष्यवाणियां बाइबल में है। तो आज वहां पे मॉस्क है और उसको अरब की भूमि माना जाता है। और सिर्फ जो बाहरी दीवार है उसका एक हिस्सा बाकी है, जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं, रोने की दीवार कहते हैं। तो यहूदी लोग उस दीवार के सामने खड़े होके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उस मतलब वो जो भ्रष्ट चीज है उसको वहां से हटा दो, उसको निकाल दो। तो यहूदी लोगों में से भी मतलब बहुत क्या कहते हैं, मतलब ऐसे फनेटिक्स होते हैं, जैसे जो मतलब ज्यादा ही विश्वास करते हैं, जैसे मतलब वो जानबूझ के मॉस्क के सामने जाके प्रार्थना करते हैं। और कितनी बार वहां पे शूटिंग इंसिडेंट हुए हैं, उनको मतलब गोली मार के मार दिया गया है वहां पे। तो इज़राइल जैसे देश में तो फिर भी मतलब टेल अवीव थोड़ा सा मतलब भ्रष्ट जगह है, इतने रिलीजियस लोग वहां पे नहीं हैं। लेकिन यरूशलेम मतलब उनकी बहुत रिलीजियस जगह है, उनका पवित्र स्थान है वो। तो मतलब वो मुस्लिम लोगों के लिए भी एक रिलीजियस प्लेस है, और यहूदियों के लिए भी एक रिलीजियस प्लेस है, और क्रिश्चियन लोगों के लिए भी बहुत उसकी प्राथमिकता है। तो ऐसी जगह पे मतलब वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मतलब और चीज नहीं है, वो सिर्फ जैसे रिलीजियस टूरिज्म की वजह से वो शहर जैसे चलता है। और एक्चुअली इजराइल की जो इकोनॉमी है एक तरीके से वो उस पर डिपेंडेंट है। तो यरूशलेम में जाके मतलब ओपनली यीशु मसीह के बारे में बात करना बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने जो ऑडिटोरियम बुक किया था, उन्होंने हमसे एक पहले ही मतलब एक साइन कराया था कॉन्ट्रैक्ट पे कि अगर आप यहाँ पे यीशु मसीह की बात करने वाले हो तो यहूदियों को यहाँ पे मत बुलाओ, और अगर आप यीशु मसीह के बारे में बात करने वाले हो तो मतलब क्रिश्चियन लोगों को बुलाओ। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे दंगे हो सकते हैं, कुछ गलत काम हो सकता है अगर आप ऐसा करेंगे, तो उन्होंने पहले ही साइन करवाया था इस बात पे। उनका मतलब अगर आप ये कंडीशन मानने को तैयार नहीं है तो हम ये जगह को नहीं दे सकते। तो तो हमने ऐसा डिसाइड किया था कि एक दिन हम केवल यहूदियों को बुलाएंगे और एक दिन हम क्रिश्चियंस को बुलाएंगे, दो प्रोग्राम करेंगे। तो हमने ऑडिटोरियम वालों को ऐसे प्रॉमिस किया था। लेकिन हमारे पास्टर, जैसा कि आप जानते हैं, उनको ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलते कि मैं पास्टर हूं, मैं कैसे यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करूंगा। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ,
तो उन्होंने बोला कि जब वो वेन्यू पे आए, उन्होंने बोला कि आप जाके उनसे बात करो कि मैं यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं था, इसलिए एनी हाउ हमें प्रोग्राम तो करना था। तो पास्टर ने यिर्मयाह 31 से नई वाचा के बारे में प्रचार किया। तो पास्टर ने मतलब यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, लेकिन सुसमाचार प्रचार किया। और बहुत ही मतलब अनुग्रह से हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया उस दिन। और जिस दौरान पास्टर यरूशलेम में थे, तो योना मेत्सर जो रब्बी हैं, उन्होंने क्या कोशिश की आप जानते हैं? उन्हें बोला कि पास्टर हमारे देश में मतलब जैसे कोरिया में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेकिन इज़राइल में मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड है और जो असली अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो जो इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपसे मिलते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मतलब रबी की जैसे जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है और वो प्राइम मिनिस्टर की अलग है, तो मतलब उनका अच्छा जैसे रिश्ता टाइप्स नहीं है। तो उन्होंने कोशिश की पास्टर पाक को उनसे मिलवाने की, लेकिन हो नहीं पाया वो मीटिंग। और जिस दिन हम इज़राइल गए थे उसके अगले दिन इलेक्शंस थे। तो पास्टर जब केन्या गए थे, तो केन्या में जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पाक से मिले थे और उन्होंने पास्टर से प्रार्थना कराई थी और उनसे सुसमाचार सुना, और अगले इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट बन गए। तो मतलब बहुत आसानी से वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये जो लूथर प्रेसिडेंट है, मतलब तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो बिना किसी ऐसे वाद विवाद के प्रेसिडेंट बने हैं उस देश में। तो इन्होंने पास्टर से सुसमाचार सुना है, और उन्होंने हमारे लास्ट ईयर जो हमारा सोल ग्रैंड बाइबल सेमिनार है, उन्होंने केन्या से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, मतलब बहुत बड़े रिलीजियस लीडर्स को भेजा था। तो मतलब पास्टर ने जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी वो प्रेसिडेंट बन गया, ये खबर इज़राइल में फैल गई। तो पास्टर जब इज़राइल गए, तो वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले थे। तो उस देश में मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे जो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो पहले से डिसाइड करके रखता है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं इस बंदे को मतलब अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा। तो तो एक्चुअली जैसे अगर ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जीतते हैं तो आगे चल के ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो वहां के 2 मिनिस्टर्स पास्टर को मिलने के लिए आए और उन्होंने पास्टर से प्रार्थना करवाई, और इस फिर इलेक्शन के बाद वो लोग सचमुच में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। और मतलब इज़राइल में अब मतलब गवर्नमेंट बदल गई है, पिछला प्राइम मिनिस्टर हट गया है, और सबसे मतलब जो एक नतान्याहू करके एक व्यक्ति है, वो बहुत मतलब कंजर्वेटिव बैकग्राउंड का है, जो इस बार प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो एक्चुअली वो खुद पास्टर से मिलने नहीं आया था, लेकिन उसने मतलब अपने सेक्रेटरी को भेजा था पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए, और उन्होंने अब मतलब मई में पास्टर को इनवाइट किया इज़राइल में। तो जैसे हम एक-एक चीज को देखते हैं कि इस साल क्या हुआ। पास्टर ने जो वचन हमें साल की शुरुआत में दिया था कि दाऊद चाहे कितने परेशानी में गिरा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसने बल प्राप्त किया। उसी प्रकार मतलब हम लोग इस साल की शुरुआत में ऐसे हालात में थे कि कोरोना की वजह से कुछ भी मतलब स्पष्ट नहीं था, कुछ भी करने के हालात नहीं थे। जब पास ने बोला कि वर्ल्ड कैंप करेंगे, तो मुझे जब मौका मिला मैंने पास्टर को यही बात बोली थी कि पास्टर ठीक है कैंप कर लेते हैं, लेकिन स्केल डाउन करेंगे। मतलब जिस स्केल पे हम पहले करते थे, अब भी मतलब वैसा करने के हालात नहीं है। तो पास ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ करेंगे जैसे पहले करते थे। ह्युंडई ह्युंडई बीच पे हम लाइक वो करेंगे। लेकिन मतलब तब ऐसे रूल्स थे कि 5,000 लोगों से ज्यादा वहां पे इकट्ठा नहीं कर सकते। तो फिर हमने मतलब हमारा ओपनिंग सेरेमनी का वेन्यू जो हमने इंडोर में चेंज कर दिया। तो आप लोगों ने बेक्सको जो एक्सपो सेंटर है, आपको भी नहीं पता होगा कि वो कितना बड़ा है। मुझे खुद को नहीं पता था कि वो अंदर जो वेन्यू है वो इतना बड़ा है।
लेकिन तो मतलब तो ह्युंडे बीच से भी ज्यादा बड़ा वेन्यू था वो। तो पास पहले बोल रहे थे कि क्यों इंडोर प्रोग्राम कर रहे हो, इंडोर नहीं करना चाहिए, मतलब बीच पे करना चाहिए। लेकिन लेकिन बीच पे लाइक हम 5,000 से ज्यादा अगर लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो हमें मतलब कल्चर मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए पास में बोला कि ठीक है चलो इंडोर्स करो, इंडोर करने की परमिशन दे दी। तो इसलिए हमने मतलब इंडोर वेन्यू किया। लेकिन हमारे ओपनिंग सेरेमनी में 15,000 लोग आए। तो 15,000 लोग बैठने के बाद उस जगह का एक सेक्शन हमने खोला नहीं था। तो पास हैरान रह गए कि बेक्सको में इतनी बड़ी जगह थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी जगह है। तो इसलिए इस साल मतलब 16 जुलाई से हम लोग वर्ल्ड कैंप और समर रिट्रीट साथ साथ करेंगे। इसलिए बुसान के भाई बहनों की लॉटरी लग गई है, क्योंकि वो लोग घर पे सोएंगे और सुबह से लेके शाम तक वहां पे रिट्रीट अटेंड करेंगे। तो आप मतलब रात को अपने घर जाके सो सकते हैं। इसलिए वो रिट्रीट है या कोई आप ट्रिप पे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन इस बार मतलब पहली बार अ, हमारे 104 कंट्रीज में जो मिशनरीज हैं वो सारे आएंगे। और ग्रुप फेलोशिप में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अलग अलग मिशनरी मिलेंगे आपके ग्रुप को लीड करने के लिए, आप उनकी गवाहियां भी सुन पाएंगे। तो किसी भी समय से ज्यादा अच्छी रिट्रीट इस बार की रिट्रीट होगी, हमें ऐसी आशा है। तो अगर इस बार मतलब ये सक्सेसफुली हो गया वर्ल्ड कैंप प्लस रिट्रीट साथ साथ, तो शायद हर साल हम ऐसे किया करेंगे। तो कोरोना में मतलब इतना कुछ हम कर पाएंगे हमने कभी भी नहीं सोचा था। और आप लोग को याद है कि फिजी और ऑस्ट्रेलिया में पास्टर के साथ हम लोग गए थे। तो फिजी और ऑस्ट्रेलिया में जब भी हमने बाइबल सेमिनार किया है या कोई प्रोग्राम किया है तो 300-500 लोग आते हैं। मतलब मैक्सिमम उतने ही लोग आते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं आते हैं। लेकिन फिजी में एक जिम्नेजियम था जिसमें 5,000 लोग बैठ सकते हैं। तो स्टेज वगैरह बनने के बाद 4,000 से लोगों ज्यादा लोग फिर भी लाइक बैठ सकेंगे। तो वहां पे हमने पास्टर को बुलाया। और वहां पे मतलब 90% मतलब क्रिश्चियंस हैं। और एक्चुअली जब फिजी को इंडिपेंडेंस मिला था तो ऐसा मतलब रूल बनाया था कि वहां पे सब मतलब क्रिश्चियनिटी को मानेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग वहां पे क्रिश्चियंस हैं। तो पास्टर ने बोला कि हमें 4,000 लोगों का 4,000 लोगों का बाइबल सेमिनार करेंगे। नहीं लेकिन क्योंकि वहां पे हालात ऐसे हैं कि वहां पे मतलब एकदम से बस सर्विस खत्म हो जाती है 7 बजे के बाद। इसलिए वहां पे संडे इवनिंग सर्विस भी नहीं करते, क्योंकि भाई बहनों के पास बस नहीं होती घर वापस जाने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में था कि हम 4,000 लोगों का सभा वहां पे करना चाहते हैं। तो हमारे भाई बहनों ने जो ऑफरिंग भेजा उसके द्वारा हमने 60 बसेस को 50 सीटर 60 बसेस को हायर किया। और हमने अलग अलग चर्चेस को बोला कि हम बस भेजेंगे, आप अपने मेंबर्स को बाइबल सभा के लिए भेजो। तो ये लोग हैरान हो गए, सच में आप लोग बस भेजेंगे। तो हमने कहा हाँ भेजेंगे। तो वहां पे 4,000 लोग पूरे भर गए। तो पास्टर बाइबल सभा शुरू होने से 6 घंटे पहले मुझसे पूछने लगे, पास्टर लिन तुम्हें पक्का विश्वास है कि ये जगह भर जाएगी। तो पास्टर खुद भी जैसे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ और मतलब वो जिम्नेजियम देखना चाहता हूँ। तो वो जिम्नेजियम बिल्कुल जमशील जिम्नेजियम जितना बड़ा है। तो तब से पास्टर उस वेन्यू पे बैठ के मतलब प्रार्थना करने लगे। और तो
पीजी में मतलब उस दिन जब प्रोग्राम हुआ तो एकदम मतलब लहरों के समान लोग आए और सच में पूरी जगह भर गई। हजारों लोगों ने उद्धार पाया और अपनी उद्धार की गवाही बांटने लगे। हम लोग सच में इतने खुश हुए। तो अभी जहां हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वचन कहता है कि दाऊद चाहे अत्यंत परेशानी में था, लेकिन उसने यहोवा को स्मरण करके बल प्राप्त किया। तो हमारे जीवन में हमारे सामने मतलब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। लेकिन 2022 में जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारे मिशन में काम किया है, जब एक एक बात को हम सोच के देखते हैं तो हम इतने हैरान हैं। तो अक्टूबर में जब हम दूसरी बार इज़राइल गए, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तो हमें ये नहीं पता था कि उस दिन मतलब कोरिया और इज़राइल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 60 इयर्स की सेलिब्रेशन है। तो जब हमारे मिशन के 60 इयर्स हुए, वो सेम डे पे इज़राइल और कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में 60 मतलब इयर्स कंप्लीट हो गए, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम बन सका। तो परमेश्वर हमारे गुड न्यूज़ मिशन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है और परमेश्वर रास्ते खोलता है कि गुड न्यूज़ मिशन पूरी दुनिया में काम कर सके। कितनी धन्यवादी बात है। तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि बुसान में हमने क्रिसमस कंटाटा किया। तो तो जब हमने शुरू में सोचा कि हम 5 दिन क्रिसमस कंटाटा करेंगे, तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो हम सोचते कि क्या सच में ऐसा हो पाएगा? तो पहली बार मेरे मन में मैं बहुत मतलब परेशान था कि तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे चर्च के भी मतलब एक तरीके से तो हमसे जेलसी कर रहे थे कि मतलब अच्छा 5 बार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वो शक कर रहे थे कि सच में 5 बार लोग आएँगे? तो मेरे मन में भी चाहे मैं कंटाटा के लिए काम कर रहा था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी सोच थी जो आना-जाना कर रही थी। तो हमें करीबन 1.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। मैं सोच रहा था क्या ये पैसा इकट्ठा हो पाएगा? हमारे मतलब हमारे चर्च के भाई-बहन मतलब लगा लो कि 35-40 लाख से इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने परमेश्वर के सामने बहुत कुछ सोच के देखा, लेकिन अद्भुत रूप से हमने बहुत अच्छे से क्रिसमस कंटाटा किया और जो पैसे की ज़रूरत थी, सब हमें स्पॉन्सरशिप के थ्रू मिल गई। तो जब हम सोच के देखते हैं, हम कितने धन्यवादी हैं और कितने खुश हैं। लेकिन पास्टर पार्क ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इम्मिंचल पास्टर के पास विश्वास नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मतलब 1 हफ्ता और कंटाटा कर सकते थे, लेकिन इनके पास विश्वास नहीं है, इन्होंने सिर्फ 5 दिन किया। तो कंटाटा के लास्ट डे हम सारे पास्टर्स इकट्ठे हुए और वो हमें मतलब डांट रहे थे कि तुम किस सिर्फ 5 दिन क्यों किया तुमने। तो फिर मैंने बाकी हमारे एरिया के पास्टर्स को बुलाया और मैंने उनको बोला कि अगले 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 हफ्ते फिर हम 1 हफ्ता और करेंगे, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो उनको या तो बोलना चाहिए कि हाँ जी पास्टर करेंगे, या तो बोलना चाहिए कि नहीं पास्टर नहीं करेंगे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो तो 1 हफ्ता और का मतलब 12 दिन कंटाटा करना हो गया। तो 12 बार अगर एक दिन में 2 बार करते हैं, तो हम 23 बार कंटाटा करते हैं। तो फिर इस हिसाब से एक-एक कॉटेज ग्रुप को एक-एक बार कंटाटा करना पड़ेगा। 2000 लोगों को एक-एक बार इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा है, आप लोगों को पसंद है ये? तो सिर्फ एक एक कॉटेज ग्रुप के लीडर हाँ जी बोल रहे हैं, उनको मैं अगले साल फिर से कॉटेज ग्रुप लीडर बनाऊँगा। तो मेरे मन में सच में विश्वास नहीं हो रहा था ये बात सुनने के बाद। लेकिन पास्टर के मन में उ उ उन्होंने बुसान सिटी के प्रति ही मन रखा हुआ है। तो फिर 2023 में हमने ऑलरेडी 5 दिन के लिए कंटाटा का वेन्यू बुक किया हुआ है, लेकिन 2024 में मैंने डिसाइड कर लिया कि हम मतलब 12 दिन बुकिंग करेंगे।
तो मैं सोच देखता हूँ कैसे होगा कंटाटा। तो परमेश्वर ने जो अपने सेवक के द्वारा रास्ता हमें दिखाया है, तो यहोवा के द्वारा बल प्राप्त करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे रास्ते खोल देगा। तो मसीही का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, मसीह को विश्वास से अपना जीवन जीना है। तो मैं सोच के देखता हूँ मैं इतना धन्यवादी हूँ। हाँ सही बात है, अगर हम खुद से कर सकते तो हमें क्यों यीशु मसीह की जरूरत थी। हम क्योंकि नहीं कर सकते इसीलिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। तो आज हमने दूसरे राजाओं 7 से वचन सुना। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, वो क्या है? तो ये वचन हम एक्चुअली में अच्छी तरह जानते हैं। तो गुड न्यूज मिशन में पास्टर पाक के द्वारा मतलब आपको रट गया होगा दूसरा राजाओं 7, आपने इतनी बार पास्टर पाक से वचन सुना है, लेकिन मैंने मतलब बहुत बार इस वचन को पढ़ा और पास्टर ने हमें न्यू ईयर्स मैसेज दूसरे राजाओं 7 का 9 वर्स हमारा न्यू ईयर्स लाइक प्रॉमिस है, हम साथ साथ पढ़ेंगे उस वचन को। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो अगर आप सब टाइटल्स को अच्छी तरह देखो तो पहली बात क्या लिखा हुआ है, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है। तो वो लोग मतलब अपने कुछ एक्शंस के बारे में बोल रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो उस एक्शन से वो अब रिपेंट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे? मतलब वो आराम की छावनी में पहुंचे, वो इस मन से गए थे कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जैसे मतलब उनको पता है कि अगर हम वहां जाएंगे वहां पे भी कोई खाने को नहीं देगा, यहाँ पे अगर हम बैठे रहेंगे तो भी हम मर जाएंगे। तो इसलिए हम आराम की छावनी में जाते हैं और उनको आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो क्यों उन्होंने ऐसा रास्ता चुना? क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। नगर में जाएंगे वहां भी मर जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे तो भी मर जाएंगे। तो विश्वास कब हम प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास कब हमारे मन में काम कर सकता है? जब आपके पास रास्ता नहीं होता तब विश्वास आपके अंदर काम कर सकता है। तो क्यों आप लोगों को विश्वास सीखना मुश्किल है? क्योंकि आप शांति से आराम से रहना चाहते हैं और विश्वास सीखना चाहते हैं, तब आप विश्वास नहीं सीख सकते। तो विश्वास बहुत आसान है और बहुत अच्छी चीज है। परमेश्वर ने बोला है कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर ऑलरेडी हमें ऐसा बना दिया है। लेकिन क्यों हमारे मन में विश्वास इतना वेग है? और आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि हाँ पता नहीं कब मैं विश्वास से जीऊंगा, पता नहीं कब मैं विश्वास से कुछ करूंगा। तो क्यों मेंबर्स ऐसे हैं आजकल? क्योंकि आप लोगों के आत्मिक जीवन में आप अभी भी कुछ अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मैं नगर में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, यहाँ पे बैठा रहूंगा तो भी मर जाऊंगा। तो फिर रास्ता क्या बचा है? आप लोग भी अगर ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आप अकेले से चॉइस कर सकते हैं। तो क्या मैं यहीं पे बैठा रहूं या फिर कदम आगे बढ़ाऊं और आराम की छावनी की ओर जाऊं? तो ये जो 4 कोड़ी हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई खास विश्वास था, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो जो मसीही है, जब वो मुश्किल में होता है, जब वो मतलब बिल्कुल उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो मसीही को लगता है कि मेरे ऊपर श्राप आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मुश्किल में हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, वो श्राप नहीं है। तो आप और मेरे लिए वो एक अच्छा चांस है कि हम विश्वास को चूज कर सकें। कुछ दिन पहले हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने मुझे मैसेज भेजा कि पास्टर अभी मतलब साल खत्म होने वाला है और मतलब से अकाउंट्स क्लोज करने हैं उनको, लेकिन हमारे चर्च के जो खर्चे हैं अभी उससे मतलब $10,000 हमारे पास कम है। तो मैंने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। क्यों? क्यों उनके पास पैसे की कमी क्यों है? क्या उन्होंने कुछ अच्छा खाना खरीद के खाया इसलिए उनके पास पैसे की कमी है? ऐसा नहीं है। तो उन्होंने सुसमाचार के लिए काम किया है, इसलिए पैसे की कमी हो गई। तो इसलिए वो मतलब गैस का खर्चा नहीं दे पा रहे,
और मतलब ये वो बिल नहीं पे कर पा रहे हैं अभी। तो जो एल्डर अकाउंट्स के इंचार्ज है, मैंने उनको बोला, एल्डर, इसलिए आपको विश्वास की जरूरत है। तो अगर आपके पास पैसे होते और आप मतलब अपने सारे बिल भर देते तो फिर मतलब कोई भी कर सकता है। हमारे चर्च का एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा भी कर लेगा वो काम, तो सही है। तो तो आपको अकाउंट्स का इंचार्ज बनाया हुआ है, क्यों? पैसे की कमी है, ताकि आप विश्वास सीख सके, इसलिए ये परिस्थिति आपके जीवन में आई है। लेकिन शैतान कैसे धोखा देता है? शैतान बोलता है, कैसे धोखा देता है आप जानते हैं? एल्डर देखो तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, डीकन देखो तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, तुम इंचार्ज हो इसलिए मतलब पैसे की कमी हो गई है। आप ऐसा धोखा मत खाइए। आपके परिवार में क्यों निरंतर समस्याएं हैं? आपके पर्सनल लाइफ में क्यों निरंतर समस्याएं हैं? आपके बिजनेस में क्यों निरंतर समस्याएं हैं? तो आपके बच्चे क्यों निरंतर आपकी बात नहीं सुनते हैं? तो आप इसको श्राप मत समझिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास विश्वास की कमी है इसलिए वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाओ, इसलिए परमेश्वर ने जानबूझ के रास्ते बंद कर दिए हैं। आप आमीन बोलिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो हम हम कहाँ रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं? हम बिना परमेश्वर के रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, आसानी से, आराम से। तो वो रास्ता रास्ता नहीं है। तो परमेश्वर के बिना आपका जीवन बहुत सुरक्षित है, तो फिर वो मतलब रास्ता नहीं है। तो ये जो चार कोढ़ी थे, वो क्यों बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है? क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो वहां पे आराम की छावनी में पहुंच के खा रहे, पी रहे, आराम कर रहे। तो थोड़ी देर पहले ही वो मतलब अ, अपने डेरे को छोड़ के आए हैं। और मतलब जो आरम के जो मतलब सिपाही हैं, वो कब उस डेरे को छोड़ के गए हैं? मतलब अभी अभी गए हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को। तो सांझ को उठकर मतलब ये सांझ को लिखा हुआ है। सांझ मतलब सांझ कौन सी होती है? सांझ मतलब सूरज डूब गया और रात शुरू हो गई। तो तब वो मतलब आराम में गए और वो भाग गए। मतलब तो जिस दौरान ये लोग जा रहे थे उस दौरान वो सिपाही डर गए और वो भाग गए। तो असलियत में उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बस उठ के गए हैं। उनके मन में बस एक ऐसी सिचुएशन आई कि हम यहाँ बैठेंगे तो मरेंगे, नगर में जाएंगे तो भी मरेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बस परमेश्वर के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने उनके कदमों को देखकर इतना बड़ा काम उनके द्वारा पूरा किया। तो वो लोग अंदर जाके जब खा रहे थे, छिपा रहे थे, तब उनके मन में उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ये जो हम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है। ये अब मतलब आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम क्यों किसी को नहीं बताते हैं? ऐसा सोचकर वो अपना मन फिराते हैं। तो मैंने उद्धार पाने के बाद 2022 में, खास करके ये साल मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर की, किस प्रकार साल में काम किया। तो पास्टर के साथ जैसे मैंने परमेश्वर को काम करते हुए देखा, परमेश्वर कैसे उनकी मदद कर रहे हैं, परमेश्वर कैसे हमारे गुड न्यूज मिशन को मदद कर रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे हमारे बुसान दयान चर्च को हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज इस एक साल के दौरान बहुत ही स्पष्ट रूप से मुझे वो दिखाया। तो मैंने इस चर्च के लिए क्या किया, मैंने सोच के देखा। तो सचमुच में मैंने चर्च के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि चर्च में मैं रहा, हमेशा हमेशा प्रचार किया। आपके साथ साथ स्पॉन्सरशिप ढूंढने के लिए मैं इधर उधर नहीं गया। तो जब मैं चर्च के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कभी कभी आप लोगों से माफी मांगने का मन आता है। और जब मिशन के काम के बारे में सोचता हूँ, मुझे रोज डांट पड़ती है कि तुम ठीक से काम नहीं करते। क्योंकि आप सोच देखो कि 104 देशों में हमारे मिशनरीज हैं,
कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को अचानक से मतलब इलाज की जरूरत पड़ जाती है, बहुत लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आज मैंने न्यू ईयर्स ग्रीटिंग को चेक किया, इतने सारे लोगों से ग्रीटिंग आई हुई है, तो वो सारे मुझे किसी पर्पज से ग्रीट कर रहे हैं। तो कोई फोन करता है, हाँ, कोई किसी का मैसेज आता है, मेरी गाड़ी ने 1.5 लाख किलोमीटर पूरे कर लिए, तो मुझे क्यों मैसेज भेज रहे हैं? तो मैं बीमार हूँ, मेरे परिवार में किसी को कैंसर हो गया, मेरे पिताजी को ये हो गया। तो अगर मैं उनको जवाब देता हूँ, आप सोचो, अगर मैं बोलूँ कोरिया आ जाओ, तो मुझे उनको टिकट के पैसे भेजना पड़ेंगे। डॉक्टर के पास जाओ तो तैयारी मतलब हॉस्पिटल जाने के पैसे देने पड़ेंगे। गाड़ी बदल लो तो गाड़ी खरीदने के पैसे देने पड़ेंगे। मतलब हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, सबकी हेल्प नहीं करूंगा, तो पास में बोलते हैं, अच्छा तुम बुसान में हो इसलिए तुम आराम से रह रहे हो। तो मतलब कोई चर्च अभी बिल्डिंग खरीदने वाला है, मैनहट्टन चर्च है, मैनहट्टन में बहुत अराउंड 60 मेंबर्स हैं, 60-70 मेंबर्स हैं, लेकिन वो 35 करोड़ का चैपल खरीद रहे हैं। नहीं, 40 करोड़ का घर, 40-45 करोड़ का वो घर खरीद रहे हैं। तो बुसान चर्च के मेंबर्स उतने विश्वास से बहुत दूर हैं अभी। तो उस चर्च में सिर्फ 60-70 मेंबर्स हैं। और लॉस वेगास आप जानते हैं एक और सिटी है, तो उनके पास 25 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने भी मतलब बहुत महंगा चर्च खरीदा है अभी, कितने करोड़ रुपए का। तो करीबन 17 करोड़ का चैपल खरीदा है उन्होंने, लॉस वेगास चर्च ने। 25 मेंबर्स हैं उनके पास। तो चर्च इतना मजबूती से आगे दौड़ रहा है, मैं देख के इतना धन्यवादी हूँ। तो परमेश्वर हमारे चर्च में किस तरीके से काम कर रहा है। तो परमेश्वर केवल संभव काम नहीं कर रहा है हमारे बीच में। तो जो लोग उस मार्ग पे खड़े होते हैं जहां परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, वो जरूर परमेश्वर के काम को देखते हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये ना सोचें कि विश्वास कोई बहुत खास चीज है। वो विश्वास कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस केवल इतना है कि आप परमेश्वर के प्रति अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते, इसलिए आप परमेश्वर का खुला हुआ द्वार नहीं देख पाते। परमेश्वर का जो खुला हुआ द्वार है वो ऑटोमेटिक डोर की तरह है। क्या है वो? तो आप चलते जाएंगे, वो अपने आप खुल जाएगा। कुछ लोग चलते चलते बंद द्वार देख के भाग जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं एकदम से उनके लिए दरवाजा खुल जाता है। इसलिए 2022 के विषय में सोचते मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे मेंबर्स के द्वारा। तो इस साल हम मतलब पिछले साल वर्ल्ड कैंप और रिट्रीट और क्रिसमस भंडारा के द्वारा कितने लोगों ने उद्धार पाया, हमारे बुसान ग्रैंड बाइबल सेमिनार के द्वारा भी। तो परमेश्वर के प्रति सच में कितना हमारा मन आशा से भर चुका है। तो 2023 में तो आगे को मतलब हमारी कंट्री जो है वो मल्टी कल्चरल मतलब कंट्री बन जाएगी। तो इस हमने ऑलरेडी मतलब फॉरेनर्स के लिए सर्विस शुरू कर दी है। और इस बार आपने क्रिसमस कंटाटा पे देखा था कि मतलब बाकी कंट्रीज के लोगों ने एक परफॉर्मेंस दिया था। तो मुझे लगता है कि आगे को हमारा ये जो चर्च है, जो कोरिया में फॉरेनर्स रहते हैं उनके लिए चर्च बन जाएगा और हमें एक अलग चर्च बनाना पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए भी हम इतने मतलब धन्यवादी हैं और इतने खुश हैं। तो आगे को जैसे लोग 100-100 साल जीने लग गए हैं, तो बुसान खास करके मतलब बुजुर्ग लोगों का शहर बन गया है। तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं हमारे मतलब शहर में। तो आगे जो हमारा मतलब जो सिल्वर स्कूल है, जो हम बुजुर्ग लोगों के लिए एक्टिविटीज करते हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली है। तो हमने मई में 25 तारीख को केबीएस हॉल बुकिंग किया हुआ है।
तो वहां पे हम मतलब सिल्वर लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और तो परमेश्वर ने जो हम लोगों के लिए तैयार किया है वो देख के हम इतने धन्यवादी हैं। तो ऐसा लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कदम आगे बढ़ाने देता है। और तो किन कौन परमेश्वर के मार्ग पे कदम आगे बढ़ा सकता है, जिसके पास कोई मार्ग नहीं होता। जब आप सबसे फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्यों ऐसा है, हमें बस विश्वास नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो जब जब आप ये बोलते हो कि मेरे पास विश्वास नहीं है, अ, तो मतलब परमेश्वर आपको पनिशमेंट देता है ऐसा नहीं है ना। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आपकी टांग कट गई, एक दिन आपके लिवर खराब हो गया, ऐसा आपके साथ नहीं होता है, राइट? तो आप धोखा मत खाइए। तो क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं है, इसीलिए परमेश्वर आपके साथ है और आपकी मदद करता है। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको बार बार ये दिखाता है कि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हारा रास्ता हूं। तो हम परमेश्वर हमें ऐसे मोड़ पे खड़ा करता है जहां पे परमेश्वर अगर हमें बचाएगा तो हम जिएंगे, अगर परमेश्वर नहीं बचाएगा तो मर जाएंगे। ये मतलब हमारा जीवन है। तो लेकिन आज तक क्योंकि आपके पास खाने को रोटी है, रहने के लिए कमरा है, इसलिए आप ये वो बहाने के द्वारा हर मुश्किल पे अपने आप से मतलब जीत प्राप्त कर रहे हैं। आप परमेश्वर की दिशा में अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो चार कोड़ी बोलते हैं कि मतलब हम अगर यहीं बैठे रहेंगे तो हम मर जाएंगे, नगर में जाएंगे तो भी हम मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, वो वहां जाने का। लेकिन वो क्यों बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है? क्योंकि उस अनुग्रह को पाने के बाद वे उस अनुग्रह की गवाही नहीं दे रहे हैं। तो आज सुबह जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, तो मैंने सोच के देखा कि 2022 में परमेश्वर कितना हमारे चर्च में काम कर चुका है, उस बारे में मैं आपको गवाही देना चाहता था। तो तो अभी हमारे मिशन के द्वारा पूरी दुनिया में परमेश्वर काम कर रहा है। तो हम जनवरी में इंडिया जा रहे हैं और फरवरी में हम साउथ अमेरिका जा रहे हैं, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और पनामा। और फिर मार्च में हम लोग अफ्रीका में केन्या और साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अंगोला। अंगोला कंट्री का नाम आपने सुना है? हमारे चर्च की एक बुजुर्ग मतलब दादी है, उनका पोता वहां पे मिशनरी है। उसके बाद गाबोंग जैसी कंट्री में हम जाने वाले हैं। तो मतलब जिन कंट्रीज में हम जनरली नहीं गए हैं, उन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स पासपाक को बुला रहे हैं और हम मतलब अप्रैल में उधर जाने वाले हैं। और फिर वर्ल्ड CLF अप्रैल के महीने में अटलांटा में है। तो अटलांटा में इस बार 3,000 पास्टर्स के इकट्ठे होने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही नया कन्वेंशन सेंटर वहां पे बना है। तो अ, उस कन्वेंशन सेंटर के इनॉग्रेशन के रूप में CLF का प्रोग्राम होने वाला है। इसलिए उन्होंने मतलब जो रेंटल कॉस्ट है उसमें 30% पैसा लेके हमें वो रेंट पे दे रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप जरूर अटलांटा CLF में भाग लीजिए और देखिए कि वर्ल्ड CLF कैसे हो रहा है। और फिर अप्रैल में हम वर्ल्ड CLF करने वाले हैं। और मतलब हम जापान जाने की भी सोच रहे हैं। और मई में प्राइम मिनिस्टर के साथ पासपा की मीटिंग है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो 2022 में बुसान चर्च मतलब इजराइल नहीं गया, इस बार आई होप कि अब बहुत लोग इजराइल जाएंगे। तो
हमारा ग्रैंड बाइबल सेमिनार था, इसलिए बुलसान बुसान एरिया के भाई बहन नहीं जा सके थे। लेकिन इस बार हमारे रीजन के भाई बहन लोग जरूर जाएंगे। तो इस बार जब आप जाएंगे तो आपको मतलब जो एयरप्लेन टिकट है वो 50% होगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और वापस आके हमारा ग्रैंड बाइबल सेमिनार होगा, और फिर जून में ओशियानिया एरिया में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और 7 मतलब जुलाई में कोरिया वर्ल्ड कैंप है। और अगस्त में तो पास्टर मतलब रशिया नहीं जा पा रहे थे वॉर की वजह से, लेकिन इस साल परमेश्वर रास्ता खोलेगा शायद रशिया जाने का। तो यूरोप रशिया जाने का पास का प्लान है। और सितंबर से अमेरिका में कंटाटा शुरू हो जाएगा। और इस बार बिल्कुल नया सेकंड स्टेज आएगा। और हम और फिर मतलब हमारा ग्रैंड बाइबल सेमिनार होगा। और फिर मतलब डैलस में रिट्रीट होगा। और फिर मतलब कोरिया में कंटाटा होगा। ऐसे करके खत्म हो जाएगा साल। तो हमारा ऑलरेडी इस साल का प्लान बना हुआ है। तो तो पास्टर कल भी मुझे बोल रहे थे कि तुमने मेरा बहुत कम स्केड्यूल बनाया है। मतलब मैं अभी भी बहुत मतलब बहुत मतलब जवान हूँ, तुम और जगह मेरे लिए प्लान बनाओ जाने का। तो बोल रहे कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो इंडिया से अफ्रीका इतना नजदीक है, अफ्रीका जाने का प्लान बनाओ। तो एक्चुअली अफ्रीका इंडिया से नजदीक नहीं है, मतलब इंडिया से डायरेक्टली अफ्रीका नहीं जाया जा सकता। या तो बैंकॉक जाना पड़ता है, या तो मतलब दुबई जाना पड़ता है। तो अफ्रीका पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। तो मैंने मना कर दिया कि बस अब नहीं जा पाएंगे। तो फिर तो पास ने फिर मतलब इंडिया के साथ पास कंबोडिया और सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो तो परमेश्वर किस प्रकार हमारे मिशन के लिए रास्ते खोल रहा है, बहुत अद्भुत बात है। तो तो एक चीज मतलब हमें क्या जाननी जरूरी है। तो हम जो कर सकते हैं हमें वो नहीं करना है। तो परमेश्वर हमें निरंतर वो रास्ता दिखाता है कि अगर हम मतलब परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर क्यों वो रास्ते हमें दिखाता है, ताकि वो अपना रास्ता हमें दिखा सके। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मुश्किलों में खुशी बनाइए। जब आप परेशान हैं, पीड़ा में हैं, उसका मजा लेना आप लोग सीखिए। हाँ सही है। दुनिया के लोग भी आ, मतलब जैसे अब जो उद्धार पाए हुए मसीही हैं, जब आपके लाइफ में मुश्किलें आती हैं, पीड़ा आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको उसको एंजॉय करना आना चाहिए। हाँ सही बात है। परमेश्वर इस मार्ग पे मुझे चला रहा है, तो परमेश्वर मुझे विश्वास सिखाना चाहता है। तो मेरे बच्चे क्यों मेरी बात नहीं सुनते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर निर्भर करूं। क्यों मेरा पति मुझे इतना परेशान करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर निर्भर करूं। समझ रहे हैं? तो 2022 में यहोवा के द्वारा मतलब बल प्राप्त करना, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये आनंद के समाचार का दिन है। तो ये लोग मतलब विश्वास अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और आराम में पहुंचते हैं, और आराम की सारी सेना मतलब वहां पे भाग चुकी है। इसलिए ये लोग मतलब इतनी खुशी में आ गए हैं कि बस खा रहे पी रहे हैं और मतलब छिपा रहे हैं। लेकिन तब इनके मन में क्या सोच आती है कि हम ये जो कर रहे हैं सही नहीं है। हम यहाँ पे क्या खाने पीने आए हैं? हम तो मरने का मन रख के इधर आए थे। तो अब जबकि परमेश्वर ने हमारे रास्ता खोल दिया, और मतलब
हमारे लिए इतना महान काम किया, तो हमें इसकी गवाही देनी है। तो आप लोग इस चर्च से क्यों मिले हैं? उसका कारण भी बिल्कुल यही है। मैं उद्धार पाने से पहले हमेशा ये सोचता था कि मैं मर ही जाता हूँ, मर के ही मेरी प्रॉब्लम सुलझेगी। मैं हमेशा मतलब शिकायत करता था, कुड़कुड़ाता था। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसी दशा में यीशु मसीह को मिले होंगे। तो मेरे पास सचमुच में मरने के अलावा रास्ता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मरना ही सबसे अच्छी चॉइस होगी। हुँ, तो इसीलिए मैं जब मरने के बारे में सोच रहा था, तब मैंने उद्धार पा लिया। तो उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने से ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं थी। तो मेरे प्यारे भाई-बहनों, तो कल जैसे पास ने बताया, तो दूसरे राजाओं 7 की कहानी हमारी कहानी है। तो सुसमाचार सुनने के बाद, उद्धार पाने के बाद इ परमेश्वर चाहता है कि हम इस सच्चाई की गवाही दूसरों को दें। तो आप लोगों के मन में तो आपको परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनना है, जो आपको कहना चाहता है कि तुम्हारा जो काम है वो अच्छा काम नहीं है। तो तुम तुम लोगों ने मतलब जो अनुग्रह पाया है, तुम कैसे उस अनुग्रह को पाने के बावजूद भी अपना मुँह बंद करके बैठ सकते हो? तो अगर जो अनुग्रह हमने पाया है, जो हमने परमेश्वर को अनुभव किया है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, अगर हम उसकी गवाही नहीं देते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे ऊपर दंड आएगा। तो आपके आपके पास अगर ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं पता परमेश्वर ने क्या काम किया है, कैसे अपनी ताकत दिखाई है, आप हमारे चर्च का एक हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि चर्च में कितने मजबूती से परमेश्वर ने काम किया है। आपने देखा है, आपने सुना है उस बारे में। तो अपने द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा आपको बोलना है और उसकी गवाही देनी है, तो परमेश्वर की ताकत ज़रूर आपके द्वारा प्रकट होगी। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरे जैसा कमियों कमज़ोरी से भरा हुआ व्यक्ति, तो जिस दौरान मैंने यीशु मसीह की गवाही दी, उस दौरान परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत मतलब अनुग्रह मुझे दिया है। तो जब मैं 2022 के बारे में सोचता हूँ, परमेश्वर ने कितने मेरे जीवन में आशीष दिया। तो कोरोना की वजह से जब हमने सोचा था कि हम वर्ल्ड कप नहीं कर पाएँगे, तो जब हमने करने का निर्णय लिया, सबसे पहले मुझे चिंता थी कि मास्क हमें कहाँ से मिलेंगे और टेस्ट किट हमें कहाँ से मिलेंगे। तो वो सचमुच में मेरे लिए एक चिंता का विषय था। लेकिन परमेश्वर ने हमें मतलब लाख लाख 1 लाख मार्क्स दिए, अभी भी पड़े हुए हैं। और टेस्ट किट्स जो हैं, तो हमने 25,000 किट्स हमें मिली थी। तो अमेरिका में 1 किट जो है वो $25 की मिलती है, मेरा बेटा बता रहा है। तो हमें 25,000 किट्स जब मिली, तो हमने अमेरिका भेज दी। तो अमेरिकन चर्च इतना खुश हो गया। तो मतलब अफ्रीका में तो मतलब किट वगैरह खरीदने की भी वो सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। हुँ, तो कोरिया में क्योंकि मतलब वर्ल्ड कैंप के दौरान इतने कोरोना पेशेंट्स नहीं आए, इसलिए बहुत सारे किट्स बच गए। तो मतलब वर्ल्ड कैंप में जो मिशनरीज़ वगैरह आए थे, सब लोग मतलब किट्स और मास्क ले गए। तो कोरोना के टाइम पे हम ऐसा काम कर पाए, कितनी धन्यवाद की बात है। तो ग्रैंड बाइबल सेमिनार के दौरान, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, वो दिन में आके वचन सुनते हैं। और तो जिन सिल्वर लोगों ने तब वचन सुना, बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। तो ना केवल हमारे चर्च में, लेकिन जो मतलब बुसान एरिया के बाकी सिटीज़ हैं, बसों में भर-भर के मतलब बुजुर्ग लोग आए और कितने लोगों ने उद्धार पाया। तो हमारे चर्च में ईसांचल पास्टर हैं एक, तो जब भी मैं उनको देखता था,
तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी इनकी तरह काम करना चाहिए। तो एक्चुअली उनकी सेविकाएं अच्छी नहीं चल रही थी, तो उनको नौकरी करने भेज दिया गया और हमारे चर्च में वो आ गए। तो जब उनको तो नौकरी करने के लिए जब उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं भूखा रहने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बस सिर्फ प्रचार करने दो। तो मैंने उनको मतलब सिल्वर इंचार्ज बना दिया कि आप सिल्वर लोगों को प्रचार करो, उनके लिए गाड़ी चलाओ, उनको लेके आओ, चर्च से घर छोड़ के आओ। तो वो बड़े खुश हो गए और सारी बुजुर्ग लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे। तो तो सिल्वर लोगों के लिए मतलब हमने एक लाइब्रेरी बनाई और एक कॉलेज बनाया, और उनको मतलब लाइब्रेरियन और ऐसे कुछ कुछ डेजिग्नेशन दे दिया उसके लिए। और मैं मतलब हमारा जो सिल्वर कॉलेज है, मैं उनका मतलब पीआर इंचार्ज बन गया हूँ। तो अभी मतलब मैं इंडिया जाने वाला हूँ, तो एक्चुअली पास्टर लोग इंडिया में नहीं जा सकते। तो वो पूछते तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा क्या ऑक्यूपेशन है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मैं ये बुजुर्ग लोगों का जो कॉलेज है, इसका मैं पीआर इंचार्ज हूँ। तो मैंने नेम कार्ड बना लिया उसके लिए। तो जब मैं सोच के देखता हूँ, मैं कितना धन्यवादी हूँ। तो तो आप लोग कभी ये नहीं सोचते? मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर हमारे सिल्वर कॉलेज में 1 लाख लोग हो गए तो क्या होगा। तो मेरा सपना है कि 1 लाख लोग हमारे सिल्वर कॉलेज से जुड़ जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो हम मतलब वोटेवर कोरिया का प्रेसिडेंट भी बदल के रख सकते हैं, क्योंकि 1 लाख लोगों का वोट इधर से उधर जाएगा तो मतलब गवर्नमेंट बदल सकती है। तो मैं जब ये सोच के देखता हूँ तो मैं इतना धन्यवादी हूँ। तो कैसे ये बुजुर्ग लोगों को सुसमाचार किया जाए। तो मैं ये नहीं सोचता कि ये केवल हमारी चर्च का काम है। तो सारे मिशनरीज को मैं बताता हूँ कि आपको मतलब जो भी हमारे चर्च से मदद चाहिए, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। तो गुड न्यूज मिशन का जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है। तो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, आप अगर उसको सीखना चाहते हैं, अगर सेम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो हमें सरकार ने इस बार 50 लाख रुपीज मतलब स्पॉन्सर किया हमारे उसको, हमारे सिल्वर कॉलेज को। ना केवल हमारे चर्च को मिला, बहुत सारे कोरिया के चर्चेस को स्पॉन्सरशिप मिला। तो बहुत काम है जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम कुछ भी ना करके ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो मेरे पास चाहे ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि बस तुम चुपचाप बैठे रहो, लेकिन फिर भी मैं उस बात को सुनता नहीं हूँ। तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा तो मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा? चुपचाप बैठा रहूंगा क्या मेरे दोष खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। चाहे मेरे अंदर बहुत दोष है, चाहे मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर निर्भर करके मुझे काम करना है। तो मेरे साथ कुछ व्यक्ति अगर यीशु पर निर्भर नहीं करेगा तो कैसे अपना जीवन जिएगा? तो मुझे नहीं पता, आप बहुत महान हैं, शायद आप इसलिए मतलब विश्वास से नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बुसान देवन चर्च में कोई भी महान व्यक्ति नहीं है। आप अपने मन में विश्वास करते होंगे कि आप महान हैं, लेकिन आप महान नहीं हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, तो आप अपने आप से उस परेशानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने मुझे मुश्किल दी है, तो फिर अगर मर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर अगर मुझे मरने देगा तो फिर क्या समस्या है? लेकिन मुझे परमेश्वर के प्रति आगे बढ़ना है। वो अगर मुझे जीवित रखेगा तो मैं जीवित रहूंगा, लेकिन अगर वो मुझे मार डालेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। तो ऐसा करके जब उन्होंने आरंभ के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाया, तो वहां पे मेरे लिए जो कुछ भी तैयार था वो सब वहां पे था। तो जो उसको देखता है, जो उसको अनुभव करता है, वो उसकी गवाही दे सकता है। तो प्रचार करना आपके अंदर से कुछ उत्पन्न करने वाली चीज नहीं है। जो परमेश्वर को आपने देखा है, अनुभव किया है, उसके बारे में बस बताना है। तो हमारे चर्च में कितनी परमेश्वर की ताकत हमने साफ साफ देखी है। चाहे
आप लोगों के पर्सनल लाइफ में आपने नहीं देखी हो, लेकिन आपके साथ जो भाई है, जो बहन है, जो बाकी लोग हैं, कितना मजबूती से आपने परमेश्वर को उनके बीच में काम करते हुए देखा होगा। तो अगर आप बस उसके बारे में दूसरों को बताएंगे तो परमेश्वर की ताकत मजबूती से आपके अंदर काम करेगी। तो कल रात को जब मैं पासपा का वचन सुन रहा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों हमारे मेंबर्स मतलब दुष्ट लोग बन रहे हैं। परमेश्वर की ताकत को अनुभव करने के बाद भी, उसको टेस्ट करने के बाद भी जो उसको बताता नहीं है वो दुष्ट व्यक्ति है। तो चोरी करने, खून करने से ज्यादा दुष्ट बात क्या है? परमेश्वर के काम, परमेश्वर की ताकत को अनुभव करने के बाद भी उसकी गवाही ना देना, उसके बारे में बताना नहीं। तो हमारे चर्च जितना, कौन से ऐसे चर्च है जहाँ पे परमेश्वर इतने बहुतायत से काम करता है? तो कितने मतलब असंभव काम हमारे चर्च में संभव हो जाते हैं। तो 2022 हमारे मेंबर्स के लाइफ में परमेश्वर ने कितने तरीकों से आप लोगों की हेल्प की होगी। तो हम परमेश्वर की प्रशंसा करना अगर शुरू करें तो हम पूरी पूरी रात भी बोल सकते हैं, बिना रुके बोल सकते हैं। लेकिन इन कोड़ियों के समान हमें मानना है कि हम जो ये कर रहे हैं ये काम अच्छा काम नहीं है, और हमें हमारे कदमों को नगर की ओर मोड़ना है और जाके लोगों को बताना है कि यहाँ पे भोजन वस्तु है। अगर आप भी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ बहुतायत में भोजन है। जैसा परमेश्वर के सेवक ने बताया था, सावर मैदा और 2 सा जौ 1 शकेल में बिकेगा, वो वादा पूरा हुआ है। ये लोग, परमेश्वर ने इन कोड़ियों के द्वारा रास्ता खोला कि परमेश्वर के सेवक के मुंह से निकली वो बात पूरी हो सके। तो ये सच्चाई कितनी अद्भुत बात है। तो हम 9 वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते तो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो अगर हम चुपचाप रहेंगे, पौ फटने तक ठहरे रहेंगे का मतलब क्या हुआ? पौ फटने तक ठहरे रहेंगे मतलब कि मतलब मरने का मन रख के वो लोग यहाँ पे आए, और उनके आते ही परमेश्वर ने काम किया और आराम की सेना को वहां से भगा दिया। और मतलब वहां पे वो लोग खाने लगे, पीने लगे, इंजॉय करने लगे और धन संपत्ति छिपाने लगे। लेकिन वो करने के दौरान उन्होंने क्या रियलाइज किया कि अगर हम इसका समाचार दूसरों को नहीं देंगे तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। इसलिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और उन्होंने नगर में जाके गवाही देनी शुरू की। तो क्या लोगों ने विश्वास किया या नहीं किया? होशियार लोगों ने विश्वास नहीं किया, राजा ने विश्वास नहीं किया। राजा ने बोला कि नहीं, वो तो छिप के बैठे होंगे, जब हम जाएंगे तो आ जाएंगे और फिर से मतलब उनको मार डालेंगे। लेकिन एक उसका कर्मचारी बोलते कि अभी भी हमारे 5 घोड़े बाकी हैं, हम उन घोड़ों को भेजते हैं और एक बार उस एरिया की जासूसी करके आते हैं। और जब वो जासूसी करने गए तो फिर क्या हुआ? तो मतलब हर जगह खाने के ढेर लगे हुए हैं, सारी छावनी खाली है, वहां पे कोई नहीं है। और फिर वो लोग वापस आते हैं और वो क्या बोलते हैं? सचमुच में छावनी में खाना भरा हुआ है, कोई नहीं है। तो सब लोग भागने लगे उस जगह की ओर, उस जगह की ओर। लेकिन कौन उनको रोक रहा था? राजा जिस सरदार के मतलब कंधे पे तकिया किया करता था वो लोगों को रोक रहा था, आराम से जाओ, आराम से जाओ। लेकिन वो लोगों के द्वारा धकेला गया और वो पाँव के नीचे रौंद के मर गया। तो जैसा बाइबल में लिखा है कि साबर में मैदा और 2 सा जौ 1 शकेल में सचमुच में बिकने लगा, वो वादा सचमुच में पूरा हुआ। तो हमारे पास परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे लिए है। तो आप लोगों के मन में, अगर आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर पर निर्भर करते हैं और परमेश्वर के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ये लोग कैसे लोग थे? ये ऐसे लोग थे जिनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने जब परमेश्वर के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाया तो परमेश्वर ने उनके सामने रास्ते खोल दिए।
तो इजरायली जब मिस्र से बाहर निकले और वो जंगल में पहुंचे, तो वो बहुत खुशी से बाहर निकले थे। लेकिन जब उन्होंने लाल समुद्र को देखा तो वो परेशान हो गए और परमेश्वर को शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और मूसा को मार डालने का मन रखने लगे। लेकिन तब मूसा उनको क्या बोलता है? तो मूसा बोलता है कि तुम बस चुपचाप बैठ के इंतजार करो और देखो परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई करेगा। और पीछे से मतलब मिस्र के सिपाही उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो क्या वो चुपचाप खड़े रह सकते हैं? लेकिन तब परमेश्वर मूसा से क्या कहता है कि तू अपनी लाठी को समुद्र पे मार और पानी को दो में बांट दे। और मूसा मूसा चाहे परमेश्वर की ओर देख रहा है, लेकिन मूसा के पास वो आंखें नहीं है कि वो समुद्र के अंदर का रास्ता देख सके। तो ऐसा नहीं है कि मूसा ने लाल समुद्र में रास्ता बनाया, परमेश्वर ने ऑलरेडी समुद्र के अंदर सूखा रास्ता बनाया हुआ था। तो क्योंकि इजराइली उसे देख नहीं पाए, इसलिए वो शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तो अगर वो उसे देख पाते तो वो क्या बोलते? अरे कोई बात नहीं, मिस्री सिपाहियों उसे परमेश्वर में बचा लेगा, परमेश्वर हमें इस लाल समुद्र को पार कराएगा। अगर वो सच्चाई को जानते तो वो कितना खुश हो सकते थे। तो हमारे सामने जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप जानते नहीं है। तो परमेश्वर ने, अगर आप जाने की परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे रास्ते तैयार किए हुए हैं, तो आप कभी भी अपने मनपसंद रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो 2023 में मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे मेंबर्स दूसरे राजाओं 7 के वचन के समान, हमारा जो काम है वो अच्छा काम नहीं है। तो आज परमेश्वर हमारी कलीसिया को ये बोल रहा है। तो तो आपने परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की काबिलियत को देखा है। आपने देखा है कि परमेश्वर कैसे आपके परिवार को बदला है। आपने देखा है कि परमेश्वर ने कैसे आपको बदला है। तो आपने देखा है कि परमेश्वर ने कितनी अच्छी गवाहियां आपको दी हैं। तो अगर वो देखिए भी, अगर आप मतलब चुपचाप बैठते हैं और बोलते नहीं है, तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर बरसेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे मेंबर सारे मुंह खोलेंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे और परमेश्वर के काम को प्रकट करेंगे। सॉरी। तो परमेश्वर असंभव काम को हमारे सामने संभव बनाने वाला काम इस साल हमारे बीच में करेगा। तो आप लोगों के जीवन में जो भी आपको लगता है ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, वो सारे काम यहोवा के द्वारा आप पूरे होते हुए इस साल देख सकेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास से जिएं और विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो परमेश्वर अपना रास्ता हमें दिखाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमेशा ऐसे कोने में धकेलता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। तो जब आप देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं, तो आप डरिए मत और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में फेंक दीजिए। परमेश्वर मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे जिंदा रखेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। तो आपके जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। तो परमेश्वर आपको जरूर नया मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर के द्वारा हम आशा करते हैं कि हम खुशी से जी सकें। तो यहीं तक हम देखेंगे। तो हम साथ साथ प्रार्थना करेंगे। तो आज हमारी पहली सर्विस है। तो परमेश्वर ने जो काम आपके बीच में किया, आप उसको याद करिए। तो तो ये साल सच में आपके लिए परमेश्वर का नया अनुग्रह पाने का साल साबित हो सके। हम साथ साथ प्रार्थना करेंगे।